हेलो गाइस, आज हम लोग विश्व युद्धों का इतिहास जो कि क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, इसके लघुतरीय प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस जो चैप्टर है विश्व युद्धों का इतिहास, इसमें लघुतरीय में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 में से आज हम लोग 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और 5 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी 4 कारण निम्नलिखित हैं। कौमें, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, और दूसरा में है गुटों का निर्माण, और तीसरा में है सैन्यवाद, और चौथा में है उग्र राष्ट्रवाद। तो हम लोग चारों जो दिया हुआ है उत्तरदायी कारण, इस चारों को हम लोग डिटेल्स में पहले देख लेते हैं। तो क में है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बसाने एवं उपनिवेशों में लूट खसोट के लिए रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली सभी में होड़ मची थी। जर्मनी एक साम्राज्यवादी शक्ति बनना चाहता था। दूसरा में है गुटों का निर्माण। तो 1914 में यूरोप 2 गुटों में बटा था। पहला में था जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, तथा दूसरे गुट में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। इन गुटबंदी ने युद्ध की भावना पर बल दिया। ठीक है। उसके बाद में तीसरा है सैन्यवाद। तो यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर खर्च कर रहे हैं। नंबर यानी कि घ में है उग्र राष्ट्रवाद। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का प्रचार उग्र रूप धारण करता गया। इससे सभी देश आपसी तनावग्रस्त बन गए। ठीक है। तो ये भी रीजन था प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारणों का। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है त्रिकूट। तो त्रिकूट तथा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन से देश शामिल थे? इन कूटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप 2 गुटों में बट गए थे। एक गुट का नाम था त्रिकूट, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे, तथा दूसरे गुट में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। ठीक है। इन गुटों के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, अपनी शक्ति को बढ़ाना ताकि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, और दूसरा में है अपने उपनिवेशों का विस्तार करना। ये दोनों साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार थे, अतः दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया। ठीक है। तो ये उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका आंसर होगा 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया की राजधानी साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या सर्वजाति के किसी व्यक्ति ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस सब के लिए सर्वजाति को ही दोषी ठहराया, जिसे सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और दूसरे देश भी लड़ाई में शामिल होते गए। इस प्रकार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तात्कालिक कारक के रूप में सामने आया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है सर्वस्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की और ऑस्ट्रिया के अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक स्लाव हैं। ये स्लाव बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था। 5 नंबर क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहने लगे।
तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। ठीक है। उसके बाद में उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया, जो विश्व युद्ध का एक प्रबलतम कारण बना। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था, उग्र राष्ट्रीयता में प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था, तो हमने इसको भी समझ लिया। तो अभी हमने 5 लघुत्तरीय के कुल 5 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है और 5 क्वेश्चन बच गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।